औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइट्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों, क्या अगर कोई ख़तून, कोई औरत अदालत से, फैमिली अदालत से खुला की डिग्री हासिल करती है और वो यूनियन कौंसिल में जमा नहीं करवाती, तो क्या इस सूरत में तलाक हो जाएगी या नहीं? डिस्कशन करेंगे इस बारे में। बहुत मेरे दोस्तों के, मेरी बहनों के काफ़ी इनबॉक्स में मैसेज थे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, फैमिली कोर्ट 1964 की दफ़ा 7(9) के तहत अदालत जो है यकतरफा डिग्री की सूरत में शौहर के एड्रेस पर डिग्री की नकल भेजना ज़रूरी है, नकल भेजेगी। अब कुछ ऐसे होता है कि औरतें अपने हस्बैंड का, अपने शौहर का, अपने खामद का एड्रेस जो होता है वो गलत दे देती हैं और अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर लेती हैं और बाद में यूनियन कौंसिल में जमा नहीं करवाती। तो दोस्तों, ये दफ़ा 21 बे के तहत इसी एक्ट के 1964 एक्ट जो है उसके दफ़ा 21 बे के तहत फैमिली कोर्ट डिग्री की कॉपी यूनियन कौंसिल में भी भेजेगी। अब दफ़ा 7(9) के तहत यकतरफा की सूरत में शौहर के एड्रेस पर, फिर उसके बाद 21 बे, दफ़ा 21 बे के तहत फैमिली कोर्ट डिग्री की कॉपी यूनियन कौंसिल में भी भेजेगी। अब अगर औरत यूनियन कौंसिल से वो चली गई, अब वो प्रोसीजर नहीं करती अडॉप्ट, यूनियन कौंसिल में अदालत तो भिजवा देगी। इस लॉ के तहत एक लॉ है, एक कानून है कि ये प्रोसीजर करना इंतहाई अहम है। अगर कोई औरत यूनियन कौंसिल में जमा नहीं करवाती, यूनियन कौंसिल में प्रोसीजर पूरा नहीं करती, पूरा तरीकाकार अडॉप्ट नहीं करती, तो इस सूरत में तलाक नहीं होगी। और अगर वो उसके बाद उसका हस्बैंड उसके साथ सुलह करना चाहता है, वो कहती है नहीं मैं अब तो अदालत में चले जाते हैं, अदालत में जाकर उसको वापस लेकर अदालत ने अपनी डिग्री जारी कर दी, अब प्रोसीजर शुरू हो जाता है यूनियन कौंसिल। अब यूनियन कौंसिल का काम है, अगर उन्होंने सुलह करनी है तो यूनियन कौंसिल में वो दोनों पार्टियां आकर अपना सुलहनामा लिख दें कि हमारी सुलह हो गया है, क्योंकि यूनियन कौंसिल ने सर्टिफिकेट इशू ही नहीं किया। एक सूरत। अब दूसरी सूरत क्या, अगर वो यूनियन कौंसिल में डिग्री की कॉपी जमा करवा देती है, खुला की डिग्री जमा करवा देती है, 3 माह प्रोसीजर पूरा करती है, यूनियन कौंसिल डिफेंडेंट को नोटिस भिजवाता है, कॉल करता है, सारा प्रोसीजर, अगर वहां पे इनकी मसाहलत, इनकी सुलह नाकाम हो जाती है तो यूनियन कौंसिल अगर सर्टिफिकेट इशू कर देती है तो इनका राजीनामा नहीं होता, तो इस सूरत में वो दोनों मियाँ बीवी अगर चाहते हैं, अगर उनकी सर्टिफिकेट इशू हो गया, अगर फिर बाद में वो कहते हैं जी अब हम सुलह करना चाहते हैं, यानी कि 3 माह प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद, इतर पीरियड करने के बाद वो अचानक 4-5 माह बाद उनको याद आया कि हमने अब सुलह कर लें, गलती हो गई थी भी, अब हमें सुलह कर लेनी चाहिए, या उनके बच्चे थे, बच्चों की खातिर सुलह कर ली, या किसी भी रीज़न से उन्होंने गलतफहमियाँ दूर की नहीं, अब वो दोबारा निकाह करेंगे। अगर वो, क्योंकि तनसीख निकाह की डिग्री की सूरत में हलाला ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अदालत ने सिर्फ तनसीख निकाह की डिग्री इशू की है, उस सूरत में हलाले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हलाले का जो इशू है वहाँ यहाँ पर इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ उलमा के, तो लिहाजा इसमें दोस्तों PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट 88 पेज, PLD 2014 PLD 2014 ये आ जाता है जी अपना FSC शरीयत कोड का 43 पेज है। यूनियन कौंसिल में प्रोसीजर करवाना इंतहाई अहम है, ज़रूरी है। इसी तरह एक अपना हाई कोर्ट मुल्तान बेंच, लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच ने एक हालिया फैसला में यह कहा कि तलाक सर्टिफिकेट ना होने की बिना पर कुछ औरतें होती हैं अदालत से तलाक सर्टिफिकेट ले लेती हैं,
यानी कि यूनियन काउंसिल से तलाक सर्टिफिकेट इशू नहीं लेती, खुला की डिग्री ली, यानी कि अदालत, फैमिली अदालत से खुला की डिग्री ले ली और साथ ही कुछ दिन बाद निकाह आगे थर्ड पार्टी से कर लेते हैं। तो इस तरह का केस मुल्तान लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान बेंच में अदालत ने फैसला दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने हाल ही फैसला दिया कि तलाक सर्टिफिकेट ना होने की बिना पर कानून के दूसरे निकाह को कालदम करार दे दिया, यानी कि औरत ने दूसरा निकाह कर लिया था, उस पर एफआईआर हो गई थी मर्द पर, तो वो अदालत ने उसकी ज़मानत, उसके औरत के दूसरे शौहर की ज़मानत खारिज कर दी और करार दिया कि सिर्फ तनसीख निकाह की डिग्री से निकाह ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे निकाह को उसने ऑनरेबल अदालत ने कालदम करार देकर इसके शौहर की ज़मानत को खारिज कर दिया। तो यहाँ दोस्तों बेतहाशा जजमेंट्स हैं अदालत आलिया की, लेकिन यूनियन कौंसिल में प्रोसीजर करना ज़रूरी है। मेरे भाई, मेरी बहनों, जो सवाल आपके आए थे उनके ये जवाबात हैं जो मैंने आपको दिए हैं। अब दोबारा थोड़ा-सा इसको रिप्लाई कर रहा हूँ, रिवाइज़ कर रहा हूँ कि अगर यूनियन कौंसिल जमा हो गई है, डिग्री 3 माह का प्रोसीजर हो गया, सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, तो दोबारा अगर सुलह करना चाहते हैं तो फिर सुलह आप दोबारा निकाह करेंगे। अगर आपने यूनियन कौंसिल की डिग्री अदालत में जमा करवाई है तो यूनियन कौंसिल में अगर जमा करवाई है तो फिर ये प्रोसीजर, अगर आपने जमा नहीं करवाई, आप 3 माह गुजर गए हैं, 4 माह गुजर गए हैं, आप दोबारा सुलह करना चाहते, आप सुलह कर सकते हैं। यूनियन कौंसिल एप्लीकेशन दे के आप कह सकते हैं जी जनाब ये डिग्री ली थी, दोबारा अदालत जाने की ज़रूरत नहीं कि ये डिग्री ली थी इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि यूनियन कौन फैमिली अदालत ने अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया होता है, जिस वजह से फिर यूनियन कौंसिल ने ये राजीनामा करवाना होता है दोनों फरीकैन के अंदर। तो अगर वो राजीनामा हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर यूनियन काउंसिल 3 माह के बाद तलाक, मौसर सर्टिफिकेट, डिवोर्स इफेक्टिव सर्टिफिकेट इशू कर देती है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था, एक कन्फ्यूजन थी, बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल थे कि जब गलती से खुला ले लिया, अब सुलह करना चाहते हैं, तो हलाले का कंसेप्ट नहीं है इस तरह के खुला के केसेस में। मुझे अपनी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।